हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 12 नवंबर 2022 को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी की गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो विज्ञापन संख्या 02/2022। तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 21,700 से 53,000 की रिक्तियों की संख्या इसमें 689 है। तो इस प्रकार से मद्य निषेध सिपाही के लिए कुल 689 पद पे विज्ञापन जारी की गई है। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है वो यहाँ उल्लेख की गई है। जैसे भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता देखें तो मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनसमकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की उम्र जो होगी वो 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। समान या अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। एक मिनट। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। फिर बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। फिर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई जो है अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सीना सी पुरुषों के लिए अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। और फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन जो है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान रखना है कि उनका वजन जो 48 किलोग्राम से कम ना हो। यदि उनका वजन 48 किलोग्राम से कम होगी तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर किन्नर, कोदी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान हो गए। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। फिर OMR उत्तर पुस्तिका, तो OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है। और OMR शीट में अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट, ये सब साइन वगैरह अच्छी तरीके से करना है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। सिलेबस ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि पहले जो था कि प्रश्न जो थे 10+2 लेवल के पूछे जाते थे, अब जो है कि प्रश्न जो होंगे 10वीं कक्षा या मैट्रिक स्तर के पूछे जाएंगे। तो 10वीं कक्षा के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो समान स्तर के होते हैं। इसमें आप अगर अभ्यर्थी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से वो 80 से 85% प्रश्न ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए थोड़े से भी अच्छे ढंग से तैयारी करने पर कोई भी अभ्यर्थी 80 से 85% प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। और सिलेबस है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। फिर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता या क्वालिफाइंग होगी। फिर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। फिर लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कि इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और ये 100 अंकों की होगी। ठीक है। तो दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित की गई है। जैसे आपको 1 मील की दौड़ जो है कि अधिकतम 6 मिनट में पूरी करनी है और जो अभ्यर्थी इसे कम समय में करेंगे उन्हें अधिक अंक दिया जाएगा। जैसे 5 मिनट से कम अंक में यदि कोई अभ्यर्थी दौड़ पूरी करते हैं तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में पूरी करते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक दूरी तय करते हैं तो 30 अंक दिया जाएगा। और यदि वह दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में दौड़ पूरी करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी है और 4 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले को 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले को 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक में 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक में 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले को अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक के लिए इसी तरह बनाया गया है अंक। तो इसको अभ्यर्थी एक बार से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये जो है कि द्वितीय चरण जो होगी, जो कि मेरिट लिस्ट जो है कि द्वितीय चरण के टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही बनेगी। इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से मतलब पीटी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि वो लोग फिजिकल में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो हम लोग देखते हैं फिर आगे मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में भर्तियों द्वारा प्राप्त मूल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो है कि फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही तैयार की जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं रिक्ति की सूचना।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पटना, यहाँ कुल जो है कि पदों की संख्या मद्य निषेध सिपाही की 689 है। इसमें अनारक्षित श्रेणी में पदों की कुल संख्या 272 है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दी गई है, इसलिए महिलाओं के लिए 272 में से 94 सीट आरक्षित है। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 68 पद निश्चित की गई है, जिसमें से 21 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 114 पद है, वहीं 40 पद, इसमें से 40 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद है, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 पद है, जिसमें से 46 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 83 पद है, इसमें से 27 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21 पद आरक्षित है। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 689 है, जिसमें से 230 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अब कट ऑफ डेट देख लें कि उम्र सीमा की गणना कब से होगी। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। उसके अलावा जो अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में सफल होंगे उन लोग की मेडिकल टेस्ट भी होगी। मेडिकल टेस्ट में भी सफल होना अनिवार्य है, तभी उनकी अंतिम रूप से नियुक्ति होगी। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हम लोग देखते हैं तो मद्य निषेध सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 14 नवंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। ठीक है, और ये 1 महीना तक रहेगी। फिर हम लोग देखते हैं परीक्षा शुल्क कितनी निर्धारित की गई है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का होगा, इन लोग के लिए 180 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। ठीक है, ये जो है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14, 12 या 14 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब इनकम्प्लीट हस्ताक्षर फोटो अपलोड करते हैं तो, फिर जैसे 1 से अधिक आवेदन करते हैं तो वो परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पे। ठीक है, ये सब कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है। तो आवेदन जो करेंगे अच्छे तरीके से भरेंगे, जिससे कि उन लोग को आगे कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित मध्य केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा मद्य निषेध सिपाही की विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं वे अभी से इसकी तैयारी में मतलब पीटी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी में लग जाएं, जिससे वे अंतिम रूप से अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।